हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास आया है टीवीएस कंपनी का एंट्रोक 125 सीसी इंजन और एक मैकेनिक भाई ने मेरे पास लाया है कि उसके पास ये बाइक आया था और बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा था। उन्होंने क्या क्या बाइक को खोला है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस बाइक का हेड खोला है और ऑयल पम्प के साथ कुछ काम किया है और फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज आप लोगों को बताऊँगा टीवीएस एंट्रोक बाइक अगर आप लोगों के पास आते हैं, अगर बाइक स्टार्ट नहीं होता है तो क्या क्या चीज़ हम लोग चेकअप करें जिसमें कि बाइक स्टार्ट हो जाए। तो यानी कि हर वीडियो में हम बोलते आ रहा है बाइक अगर स्टार्ट ना हो, स्कूटी अगर स्टार्ट ना हो तो क्या क्या चीज़ हम लोग सबसे पहले चेकअप करें, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यानी कि सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इस बाइक में हम लोगों को इस स्कूटी में हम लोग को क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाइक को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद इसका करंट, टाइमिंग, ये सब चेकअप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाइक का किक मारेंगे और कंप्रेसर चेकअप करेंगे और इस पर प्लग खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो बाइक का किक उपयोग करेंगे और बाइक में हम लोग कंडीशन चेकअप करेंगे। यानी कि ये हम लोग का किक है गाइस। तो किक जो है हम इस तरह से मार रहा हूँ। किक हम लोगों का जैसे कि ज़रा सा भी भारी नहीं लग रहा है और किक हम लोगों का जैसे कि कोई भी बच्चा लोग अभी किक कर देगा और किक काम करेगा। तो किक ऐसा रीजन में हम लोग को सबसे पहले देखना है कंप्रेसर, क्योंकि बाइक में कंप्रेसर मुझे नहीं लग रहा है और कंप्रेसर अगर बाइक में ना रहे तो बाइक हर हाल में स्टार्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम लोग को कंप्रेसर लाना है, तभी हम लोग बाइक को स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले कंप्रेसर के लिए हम लोग उपयोग करेंगे, इस ढक्कन को खोलेंगे, प्लग खोलेंगे और आप लोग को कंप्रेसर लाने की तैयारी करते हैं। चलिए। तो गाइस यानी कि ढक्कन मैंने खोल लिया है, प्लग भी खोल लिया है और मैग्नेट कवर भी खोल लिया है। तो सबसे पहले हम लोग टॉप में करेंगे और इसका रॉकर चेकअप करेंगे। यानी कि टॉप में हो चुकी है। देखिए टाइमिंग इसका जो है थोड़ा मुझे लग रहा है गलत है। रॉकर भी ढीला है। सबसे पहले किक का उपयोग करेंगे और यहाँ छेद पर हम उंगली डालेंगे। चलो किक मारो। यानी कि हम लोग का कंप्रेसर जरा सी भी नहीं आ रहा है। देखो उंगली का छेद में हमने डाला, मारो, कंप्रेसर नहीं आ रहा है, हरगिज़ नहीं आ रहा है। चलो 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 छोड़ो छोड़ो। तो अभी हम लोगों को कंप्रेसर के लिए हेड खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइमिंग देखा और इसका रॉकर भी तीनों के तीनों रॉकर ढीला है। तो ऐसा रीजन में कुछ गलती तो किया है। टाइमिंग यहाँ से हम देख नहीं पा रहा है, ठीक है कि गलत है। हेड हम लोग इंजन नीचे नमाएंगे, उसके बाद रिसर्च करेंगे जो हेड के अंदर भाल बैंड है या भाल में कचरा है या टाइमिंग इसका रॉन्ग के कारण भाल बैंड हो चुकी है। तो चलो वीडियो में जुड़ा रहिए। इंजन हम डाउन करते हैं। हाँ हाँ टानो। टाइमिंग तो इस हिसाब से ठीक लग रहा है, बट इसका टाइमिंग कैसा बनेगा मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जो हम लोग का टाइमिंग है ये अपने हिसाब से ठीक बना रखा है। यहाँ लेफ़्ट राइट ठीक है और ऊपर पॉइंट है, लेकिन इसका कैम पोजीशन मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली किस हिसाब से हम लोग को रखना है। बस अब इसका टाइमिंग हम चेकअप करेंगे, जो इसका टाइमिंग किस हिसाब से रखना है। यानी कि इसका टाइमिंग जो है गाइस इसी हिसाब से हम लोगों को इसी हिसाब से नहीं रखना है। गलत टाइमिंग फिटिंग कर दिया है। इसका जो सिस्टम है ये न्यूट्रल पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग को इसी हिसाब से रखना है, इसी हिसाब से। यानी कि इसका नाट का जो सिस्टम है हम लोग को इसी हिसाब से रखना है। इसी हिसाब से आ रहा है ना। तो चलिए टाइमिंग इसका गलत है। टाइमिंग आप लोगों को कैसे बांधना है वो भी बताऊंगा। चलो हेड खोलेंगे और भाल्व हम लोग का बैंड हो गया है। चलो खोलते हैं। नहीं कि अभी हम लोग को देख के पता नहीं चल रहा है, बट हम लोग यहाँ फ्यूल पेट्रोल डालेंगे। तो गाइस यानी कि हम लोग चेकअप करेंगे जो भाल्व हम लोग का बैंड है या सही है। तो पहले हम लोग एग्जस्ट को चेकअप करते हैं। यहाँ फ्यूल डालेंगे। देखो लीक कर रहा है, देखो देखो
यहाँ लीकेज हो रहा है, फ्यूल आ चुकी है, यानी कि ये वाल्व हम लोग का लीकेज है। अब दूसरा हम लोग का जो इंटेक्स वाल्व है, इसको हम लोग चेकअप करेंगे जो हम लोग का फ्यूल आ रहा है कि नहीं। यानी कि जितना भी वाल्व है सभी लीक कर रहा है लगभग। ये वाला वाल्व भी लीकेज कर रहा है, यानी कि अगर वाल्व लीकेज करे तो हम लोग को बाइक में कंप्रेसर कभी भी नहीं आएगा और बाइक हम लोग का हरगिज़ हर हाल में स्टार्ट नहीं होगा। तो चले रीजन क्या है खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एक्चुअली वाल्व बैंड हुआ है या इसके अंदर कचरा है। चलिए सबसे पहले इसी को हम लोग ओपन करते हैं। तो यानी कि यहाँ देखो हम लोग का कचरा, ये कचरा अगर चल जाए तो हम लोग का कंप्रेसर कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ भी देखिए बहुत ही कचरा है, तो उन्होंने गलती किया है जो वॉश नहीं किया है। अब हम लोग चेकअप करेंगे इस वाले वाल्व को, जो ये कैसा है। यानी कि कचरा यहाँ भी हम लोग को मिल रहा है, तो कचरा के कारण ही हम लोग का कंप्रेसर आना बंद हो गया है। यानी कि सभी वाल्व में हम लोग का कचरा दिखाई दे रहा है, तो ये सब कचरा नहीं चलेगा। वाल्व में अगर थोड़ा सा भी कचरा चल जाता है तो रीज़न यही होता है, कंप्रेसर नहीं आएगा और बाइक स्टार्ट हरगिज़ हर हाल में नहीं होगा। तो चलिए हम पूरा सफाई करने के बाद अच्छी तरह से चेकअप करेंगे जो वाल्व हम लोग का बैंड है या ख़राब हो गया है या सही है, ये वाल्व चलेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि वाल्व बैंड हो गया है, नहीं लग रहा है। वाल्व ठीक है, चलो सफाई करते हैं और थोड़ा हम लोगों को पॉलिश करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग पेस्ट है, जितना भी कचरा वगैरह है सभी बाहर निकलेगा, तभी हम लोग हेड को फिटिंग करेंगे। यानी कि मैंने हेड को पॉलिश किया है और जितना भी कचरा है सभी को हमने लगभग वॉश कर दिया है। तो चलो किस तरह से हम लोग फिटिंग करें। अच्छा कपड़ा लेके यहाँ हम लोगों को पोंछना है सभी छेद में, उसके बाद वाल्व को भी सफाई करना है। करने के बाद थोड़ा लुब्रिकेंट करेंगे इंजन ऑयल से। बस एक कटिंग वाला है, कटिंग को कटिंग की जगह में रखेंगे। यानी कि हमने यहाँ फिट कर लिया है, अब यहाँ कपड़ा रखेंगे, ठीक है। कपड़ा रखने के बाद एक एक करके हम लोग वाल्व लगाएंगे। तो गाइस सब सफाई कर लिया है, अब वाल्व को हम लोग लॉक करेंगे एक एक करके, ठीक है। बस दूसरे को लेते हैं, बस बस यानी कि वाल्व फिटिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ फ्यूल डालेंगे इस छेद के अंदर। यानी कि हम लोग का वाल्व पे फ्यूल नहीं आ रहा है, और इस पर भी डालेंगे। यानी कि कंप्रेसर हम लोगों का लीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाल्व हम लोगों का सही है। तो गाइस पैकिंग का हालत देखो, इसमें हम लोग का रोता है एक जैसे कि इस तरह का। ये अगर कचरा चल जाएगा हेड पर तो दिक्कत होगा, तो यानी कि ये पैकिंग हम लोग का चलेगा नहीं, पैकिंग भी नया डालना पड़ेगा। तो पोजीशन है और ये हम लोग का हेड का सीधा रहेगा, इसी हिसाब से रहेगा। तो यानी कि हम लोग का पॉइंट जो है ऊपर आ रहा है, और लेफ़्ट राइट इसका टाइमिंग भी सही था जो कस्टमर ने मैकेनिक भाई ने बांधा था। लगेगा
रॉकर हम लोग अभी टाइट नहीं करेंगे, दोनों ढीला है सारे के सारे। अब चलो फिटिंग करते हैं। नया पैकिंग है, नया पैकिंग जब भी लगा है हेड पे लगभग हम लोग का रिजिमोन आटा देना है, वरना हम लोग का हेड लीकेज करेगा और कंप्रेसर हम लोग का ख़राब आएगा। तो ये चीज़ भरना पड़ेगा, तभी हम लोग का पैकिंग लगेगा। हम लोग कैसे माने, हेड का नाट को हमने फाइनल टाइट कर दिया है और रॉकर अभी सब ढीला है। तो चलो टाइमिंग मानेंगे हम। लेफ्ट राइट हम लोग को सीधा ही रखना है, यानी कि हमने टाइमिंग थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में डिसाइड करेंगे टाइमिंग ठीक होगा कि नहीं। अब हम लोग इसको घुमाएंगे, यानी कि हमने घुमा लिया है। अब हम लोग का जो स्पार्क प्लग की छेद में हम लोग मारतुल भरेंगे और यहाँ से हम लोग मैग्नेट थोड़ा घुमाएंगे, जो पिस्टन नीचे जा रहा है या टॉप में जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है या फिर भी नीचे जा रहा है। यहाँ एक पॉइंट हम लोग को टाइमिंग रॉन्ग लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे घुमाएंगे और टाइमिंग को सही पोजीशन में रखने के बाद कैम से आपको घुमाने के बाद इसको हम लोग ऐसे करेंगे बस, यानी कि टाइमिंग हम लोग का परफेक्ट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट है। तो चलो टेंशनर को छोड़ देता हूँ, यानी कि छोड़ दिया है। अब टाइमिंग हम लोग का सही बन गया है, इससे भाल्व हम लोग का बैंड भी नहीं होगा। कंप्रेसर आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, बाइक में चढ़ाएंगे नहीं और कंप्रेसर चट चट करेगा। तो कंप्रेसर नहीं आएगा तो पिस्टन हम लोग का ख़राब के कारण भी हो सकता है बस, यानी कि हमने टाइट कर दिया है। अब आप लोगों को कंप्रेसर दिखाता हूँ जो कैसे कंप्रेसर है। आस्ते आस्ते करके मारो, बस 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 बस। तो गाइस कंप्रेसर अभी भी नहीं आ रहा है हेड का काम करने के बाद भी। मुझे लगता है इस बाइक में पिस्टन रिंग हम लोग का ख़राब हो चुकी है, इसका कारण बाइक में कंप्रेसर नहीं आ रहा है। तो चलिए कंप्रेसर मैंने हेड का काम कर लिया है, फिर भी नहीं होता है, तो अब रीज़न क्या है? लगता है मुझे सिलेंडर किट खोलना ही पड़ेगा। तो चलिए खोलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए खोलता हूँ। और एक्चुअली कंप्रेसर क्यों नहीं आ रहा है, हेड का काम बन गया। अब हम लोग का आखिरी उम्मीद जो है, पिस्टन रिंग ही अगर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, कंप्रेसर रिंग ख़राब हो जाता है तो ऐसा होता है। तो चलो हम लोग ओपन करेंगे ब्लॉक किट को। ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्ट्रोक बाइक में ऐसा कारण कमी देखने को मिल रहा है जो पिस्टन रिंग का कारण, लेकिन बता नहीं सकता आप लोगों को, पिस्टन रिंग का कारण भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस चलिए कंप्रेसर रिंग हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए कंप्रेसर रिंग का हालत क्या है। जो पिस्टन है हम लोगों का रिंग एकदम बैठ चुकी है और इसे बाइक का कंप्रेसर नहीं बन पा रहा है। तो रीज़न यही है, जो पिस्टन हम लोग का सीज हो गया है और कंप्रेसर रिंग जो है ये हम लोग का काम नहीं कर रहा है, जैसे कि सीज होके और इसमें अटक गया है। देखो यहाँ इस साइड में हम लोग का खेल रहा है, यहाँ नहीं खेल रहा है, तो हम लोग को पिस्टन बदलना पड़ेगा, तभी बाइक में कंप्रेसर आएगा और बाइक स्टार्ट होगा। रिंग हम लोग का जाम हो गया है और बाइक में रीजन यही था, जो एक मैकेनिक बाइक के पास जो इंजन आया था, बाइक स्टार्ट ना लेने का रीज़न यही था, जो रिंग हम लोग का चिपक गया है, कंप्रेसर इससे नहीं आ रहा था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, हेड को खोल के काम किया, तो हेड के सफाई नहीं किया था। मुझे लगता है कि हेड में बीमारी था, बट असली बीमारी जो बाइक में है, पिस्टन रिंग ख़राब हो गया था, इसी का कारण बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो चलो हम लोग लगाएंगे पिस्टन रिंग नया, उसके बाद आप लोगों को कंप्रेसर दिखाता हूँ। एकदम कंप्रेसर हम लोग का झटक झटक करके आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा और स्टार्ट भी हो जाएगा। तो गाइस पिस्टन हमने बोरिंग करके लाया और यहाँ बोरिंग भी कर दिया है, और ये है पिस्टन हम लोगों का उषा कंपनी का नहीं मिला है, और ये पिस्टन हम लोग का पुराना है। तो चलिए पिस्टन रिंग कैसे असेंबली करें वो भी आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, जो ये किस तरह से हम लोग ग्रुप रखे हैं।
यानी कि इस ग्रुप को हम लोग सामने रखते हैं। ये जो कटिंग है ना, ये सामने रहना चाहिए, तभी हम लोग का काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम अपना ग्रुप गछा लेते हूँ, उसके बाद आप लोगों को पुराना भी ग्रुप अभी तक खोला नहीं है, पहला स्टैंडर्ड साइज जो कंपनी सेट है वो भी आप लोगों का ग्रुप किस तरह से रखा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा सेटिंग और कंपनी का सेटिंग हो रहा है कि नहीं, देखिए अच्छी तरह से दिखाइए। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। इसी को कार्डिंग को हम लोग सामने रखेंगे और तीर चिन्ह को हम लोग एडजस्ट साइड पे रखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग दबा के देखेंगे कौन सा साइड पे भाग रहा है। तो यानी कि इस साइड भाग रहा है, एक साइड पे हम लोग यहाँ दे देंगे। चलो दूसरे को लेते हैं। यानी कि कोना कोनी हमने दे दिया है। काला रिंग को एक साइड में देंगे, सफ़ेद को ऊपर। अब हमने रिंग का ग्रुप रखा है कंप्रेसर, वाइल, नेट। अब आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला। ये तो खुल नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत झमेला है। ये देखिए कौन सा साइड पे भाग रहा है, देखिए भाग रहा है, मैंने इसी हिसाब से लगाया है। अब इस साइड का आप लोगों को दिखाता हूँ, इस साइड का भी भागेगा। देखिए कौन सा साइड पे भाग रहा है। अब आप लोगों को नेट रिंग दिखाता हूँ, जो नेट रिंग कंपनी ने किस साइड से दिया है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देखिए कंपनी ने कैसे दिया है गाइस। ये हम लोग को सामने पर था, इसी तरह से बूस्ट फिटिंग करते हैं। थोड़ा इंजन ऑयल दीजिए ना। बस बस यानी कि पिस्टन रिंग हम लोगों का असेंबली हो चुकी है और ब्लॉक किट भी लग चुकी है। रुको, चलो आहिस्ते आहिस्ते कर भरो। रुको रुको रुको, हाँ भरो। बस पे बांध लिया है और रॉकर भी हम लोग का जैसे ढीला है, ज़्यादा टाइट नहीं है। अब कंप्रेसर आप लोगों को दिखाता हूँ। कंप्रेसर कोई भी नहीं रोक सकता, बाइक में कंप्रेसर आएगा 100% और बाइक स्टार्ट भी हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्लग की छेद में हम उंगली डालेंगे और किक मारो। किक बहुत भारी लगे, जो पैर से मारो। मारो जोर से, एकदम छटाछट करके, यानी कि हम लोग को हाथ को एकदम ठेल रहा है। ठीक है, देखिए बस 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 एकदम हम लोग का फटंग फटंग कर रहा है। तो चलो हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे। 0.8 mm हम लोग रखेंगे। बस, तो सारे के सारे हमने 0.8 mm रखा। चलो फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है कि ना, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस इंजन हम लोगों को फिटिंग कर दिया है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक हम लोगों को स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। एकदम कंप्लीट कर दिया है। तो चलो, बाइक में बैटरी नहीं है, हॉर्न नहीं बजेगा। बंद करते हैं। इतना अच्छा स्टार्टिंग हो रहा है, जो ठोला पैर पे किक मार रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है। देखो एक्सीलेटर पे हाथ भी नहीं है और सिर्फ डालेंगे बाइक स्टार्ट। तो अभी बाइक का स्टार्टिंग जो है इतना फर्स्ट क्लास आया है, जो बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो कुछ डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूँ। गाइस आप लोगों ने देखा
जो मैकेनिक भाई मेरे पास बाइक लाया था उन्होंने भी हेड का काम किया था। करने के बाद कंप्रेसर जैसे कि नहीं आ रहा है, फिर मेरे पास ला गया। फिर मैंने भी हेड का काम किया। जो हेड में एक्चुअली भाल्व लीकेज कर रहा था पेट्रोल डालने के बाद। अगर लीकेज करे और कचरा रहे तो सभी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने वही करके बाद बाइक को फिर फीड करके हमने इंजन बाइक में नहीं लगाया। फिर हमने चेकअप किया कंप्रेसर आ रहा है कि नहीं। तो कंप्रेसर आ रहा है कि नहीं, उसी वक्त मुझे पता चला जो हेड फीड करने के बाद भी कंप्रेसर जैसे कि नहीं आ रहा है, यानी कि और भी बाइक में प्रॉब्लम है। तो कंप्रेसर अगर ना आए तो हम लोगों को बाल्ब बाल्ब का गाइड, बाल्ब ग्राइंडिंग ये सब करके भी नहीं हो रहा है। तो पिस्टन रिंग भी आप लोगों को खोल के देखना है। जैसे कि इस बाइक में पिस्टन रिंग हम लोगों का सीज हो गया था और पिस्टन रिंग जाम लग गया था। इससे क्या हो रहा था, कंप्रेसर जैसे कि बन नहीं पा रहा था। तो इससे बाइक का कंप्रेसर नहीं हो रहा था और वह फ्यूल भी नहीं खींच पा रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं खींच बना पाएगा तो फ्यूल भी नहीं खींच पाएगा, यार भी खींच नहीं पाएगा, बाइक स्टार्ट कैसे होगा। तो आज आप लोगों को दिखाया। अगर बाइक में कंप्रेसर प्रॉब्लम हो तो मैंने जो जो स्टेप किया फॉलो, उसी को आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोगों का काम बन जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा, बहुत ही टाइम लगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए शजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।